वो झुंड को हमलो कर देता था बड़ा डंक वहां का सिर कमाइन गड़ जा और गड़ जा और फिर गेल कौन छोड़े हॉस्पिटल तक या तो ऊपर नहीं चले जाए। 1000 से ज्यादा लोगों ने घायल कर चुकी है चूरू जिला की अगर बात करा तो। अंदर से क्वाड गेट वगैरह सब रूम में औरतें वगैरह है वो छुप के बैठ गई, जान बचा ली हमने। खौफ को सो माहौल बन गया है। पुरानी हवेलियां होती ने बम लग गया करती तो अभी न में तो अभी मॉडर्न होगी तो अभी नई नई घर देखे डर लगे मुझे गेट ही कौन खुला रहता है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार साथियों, मैं जलको मीडिया से कौशल शर्मा। अब आप रिपोर्ट करना आया मधुमक्खियां का आतंक से लोग परेशान हैं। मधुमक्खियां लगातार 1000 से ज्यादा लोगों ने घायल कर चुकी है चूरू जिला की अगर बात करा तो। सुजानगढ़, बिदासर, रतनगढ़ और सादुलपुर का मायने वो ज्यादा खौफ है। कुल मिला के अगर पिछले 15 दिना की 20 दिना की बात करा तो एक जना की मौत भी होगी। मनाराम जाट है जो आपका मवेशिया ने लेकर जा रही हो खेत का मायने चराने के लिए, तो भी पे मधुमक्खियां हमलो कर दियो और लोग बचा भी कौन सके क्योंकि इतनी भयंकर मधुमक्खियां आ गई कि बने तहसीलदार की गाड़ी आकर लेकर गई जिला अस्पताल में और बैठा बने मृत घोषित कर दियो। हमारे घर का मायने 3 छत्ता लाग रहा है, पोस्ट कॉलोनी है और अठ से आवागमन रहे कम से कम 50 से 60 हजार लोग रोजीना गुजरे, तो लोग भी छत्ता का नहीं देखता जावे कि कभी वो टूट नहीं जावे। तो अठे ये घर का मायने जिका में छत्ता लाग रहा है भी खौफ ज्यादा है। आज आप चर्चा करांगा कि क्या को माहौल का मायने पे जीने के लिए मजबूर है। नमस्कार। नमस्कार। कितना छत्ता लाग रही है थारे घर में? 3 छत्ता लग रहे। 3 छत्ता लाग रहे हैं तो डर तो लागतो होगा। डर लगे मुझे गेट ही कौन खुला रहता है। खौफ में दे रहे हैं सब, पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि बोलेगा न उतरवाओ, हमारे कन साधन है कोई उतरवाने को। अब सरकार कुछ प्रशासन कुछ कर सके तो भले ही नहीं, सब की बोल बुक रह गए, रास्ते के ऊपर घर रह गए एकदम से मार्केट को। फिर प्रशासन से क्या गुहार लगा होगा? मैं यही कहा भाई जनता की सेफ्टी के लिए ये आगे जाके दिक्कत हो, उसका अभी चल रही है यही सिस्टम चल रही है, सबके दिक्कत हो रही है मधुमक्खियां से, तो कोशिश करे कि भैया आप भी करो उतरवाओ है। तो थारे कभी खरी हम लोग करियो भी ये कोई मक्खा खावे करे कई जो लोग बोल रहे भी घरा भी कई बार बच्चा ने और थोड़ो बहुत ध्यान रखना पड़े कि भाई जब ये उठेड़ी हो तब तो मैं पूरा गेट खिड़कियां सब बंद रखा, खोली कौन सका। तभी तो छोट की मक्खी होया करती भाई जी, अब बडोड़ी मक्खी आई है जिसकी हम लोग करे तो इनको नुकसान भी ज्यादा है। हाँ नुकसान है, कई बार खाजे हुए टावरन भी खावे, एक आधी खावे पड़े, बंद कर ले गेट पर लागट रही है, बालकोनिया में भी कोई निकल सके और खतरो ही रहे। कोई चीज कोई छेड़ दे, बच्चों छेड़ दे तो उससे कोई डीजे जारी है तो भी हम लोग कर एडवाइजरी जारी करिए भी का आधार पे, तो वो तो खतरो हो गया। तो ओला पड़े ना परसों भी कारण भी है उड़ी। अच्छा अच्छा, तो बारिश से भी उड़ जाए, आंधी तूफान आवे तो भी उड़े, तो डर लगता होगा बेटा? डर लग गए। अब तो गेट बंद कर ले, गली में लोग जाते रहे बने बन यहाँ आगे को नहीं आया क्योंकि गली में बहुत लोग जाते रहे बहुत, तो वह लोग डर जाए कहीं तो गली में सीना को नहीं पास चल जाए, परेशानी होगी लोग। हाँ परेशानी तो मोहल्ला रहे भी हुआ थोड़ी, मोहल्ला में जहाँ पास में कोई घर है बा में भी उड़ के चल जाए, कई बार उड़ बाकी ऊपर भी हो भी गेट बंद करे, पड़ोसी भी गेट बंद करे। पहले तो पुराना जगह घर होता है, पुरानी हवेलियां होती ने बम में लग गया करती, और अब तो आदिना में तो अभी मॉडर्न होगी आदमी की तरिया, तो अभी नई नई घर देखे तो नए नए घरों में लाग रही है, जितने भी नए घर बन रहे हैं बाकी ऊपर छत तो घाल रही है। प्रशासन नौ करना चाहिए कि नक्कत से यूपी का निकाल लोग आवे ने तो बन न की हो 10-15 लोग ने पकड़े मोहल्ला, हर मोहल्ला में अलग अलग टीम बना के भेजे ने जद हो। डॉक्टर तो सारे शोरूम तो किया उतार सी, कलेक्टर साहब थोड़ी सी कोई कलेक्टर साहब तो व्यवस्था कर सी, आदमी ने बुला के भेजे। एक और जठे लोग खौफ ज्यादा है मधुमक्खिया का आतंक से, बटी दूसरी ओर सूझबूझ को भी एक परिणाम अठे मिल रही है कि एक परिवार है चूरू को सरिया उठिया परिवार जिका लोगों के घर के ऊपर छत्तो बनाने के लिए मधुमक्खी आई। के कहोगा भी दिन के माहौल बन गया भी टाइम मधुमक्खी आई? बहुत डरपोक आरो सो माहौल बन गया, मैं तो सब कुछ डर गया। हाँ बैठे सांवरमल जी शर्मावर का एक आदमी आया था, उसने उसका इलाज किया, हिट वगैरह छिड़का के उसको भगाई, तो भी टाइम एक बार डर गया होगा सगड़ा घर का? डर गया। अंदर से क्वाड गेट वगैरह सब रूम में औरतें वगैरह है वो छुप के बैठ गई, बाहर नहीं निकली। डरी है यहाँ के लोग अगर बना लेता छत तो बैठे तो फिर मुश्किल ज्यादा हो जाती नहीं तो अंदर से निकल सकते हैं, न
बाहर से अंदर घर में प्रवेश कर सकते। तो कुल मिला के थे भगा दी वन हाँ, कुल मिला के उसको भगा दी। बठे जिका पड़ोसी हा और हा बे भी बारे निकल गया होगा कि अपन नहीं खा वो जा। अपने अपने घर से बंद कर लिए, पड़ोसियों ने भी अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, अपने दरवाजे में नहीं आ जाए कहीं। तो फिर मधुमक्खियां किन्ने उड्डी, वो उधर इधर उधर चारों में उड़ गई। वो कुल मिला के हमारा जान बचा ली हमने। खौफ को सो माहौल बन गया है क्योंकि नई नई बिल्डिंगा के ऊपर ज्यादा टारगेट कर रही है। जिकी नई बिल्डिंगा बनी है जहाँ 2-3 साल पहले थारो उद्घाटन हो तो 2 साल होया होगा बनी ने यही अपा बारे घर की ओर निरीक्षण करके आया तो बठे भी यही चीज दिखी अपन का नई बिल्डिंग है। तो पुरानी पहली जिका छत्ता लग गया करता, जिका यहाँ पे रोड पे यहाँ पर लग गया करता, लेकिन अब कुछ दिनों से परंपरा बदल गई है और ये भी हाईटेक हो गई है मधुमक्खियां और ये भी टारगेट कर रही है नई नई जिकी बिल्डिंगा बन रही है बान मधुमक्खी का जिका आतंक फैलिया जा रहा है। जगह जगह छत्ता ही छत्ता नजर आ रही है और बडोड़ थोड़ी मक्खियां आ रही है। मक्खियां इतनी बड़ी है हमारे खेतों का मायने हर पेड़ को ऊपर ला देंगे थाने। किसान जहाँ कोई आप गेहूं काट रहे हैं, सरसों काट रहे हैं, तो इतने भयंकर झुंड को हमलो कर देता था। बड़ा डंक हुआ जिसका सिर कमाइन कट जा और कट जा, मतलब बुरे तरह कर दे। हर खेत में हो रही, हर किसान का परेशानी है, मतलब लावणी को नहीं करने दे माने। इतनी खतरनाक आतंक हो रहा है मक्खियों को। कोई भी किसान है वो जो खेत में जा रहे कुछ भी कर रहे हैं तो वो झुंड पड़ जाए ऊपर आके। वो कोई भी जहाँ पेड़ या ज्यादातर मारे के रोइडा के पेड़ के ऊपर हुआ है, फूल है ना भी, फूल का रस चूसना खतरा है, या सरसों का जो फूल है भी रस चूसना खतरा है। तो कोई भी जहाँ जा रहे मामूली से कोई धुआं लाग गयो या छिड़ गयो तो बाहर के हमलो कर दे मक्खियां और फिर गेल कौन छोड़े हॉस्पिटल तक की या तो ऊपर नहीं चले जाए। हमारी एक घटना भी होगी। मनाराम जाट है जिको खेत का महीना मवेशी चराना जा रही हो तो भी ऊपर हमलो कर दियो। 70 वर्ष को व्यक्ति मरने लग गया। दिक्कत आ है छत्ता जिका तोड़नी है, कोई विशेषज्ञ है यहाँ में लेके बने कंट्रोल रूम बनाना चाहिए ताकि यहाँ की घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई। शहर का महीना बार रामसरा का महीना भी ये घटना होगी। 3 दिन पहले 5-6 किसानों का झुंड पड़े बाहर की और भर्ती हम लेना पड़ा बने। फिर कोई गंभीर थोड़ी हो गंभीर के बाद तुरंत बैठे गांव का मैंने जो थारे गाड़ी मिल गई, एविलारी गोली लाग गई और फिर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। सब सुरक्षित है। चलो आ भी गनीमत है कि भगवान बचाया, लेकिन लोगों में खौफ है। वो छत्तो दिखते हैं लोगों में डर लगा। हर खेत का मायने, हर किसान का खेत का मायने है आधा किसान के नहीं शहर का मायने भी मारा शहर में गए थे तो जाओ को नहीं, लेकिन मैं लोग तो खेता में जावा मारता उसमें से है ना मोटे। हर के नाम है कुर्सो गांव में कड़े खेत है। राजेश प्रजापत खास वाली को विधायक जी को गाँव है। तो विधायक जी गाँव का मायने भी छत्तो तोड़े ना हो विधायक जी होना के। चलो थारे गाँव का ही हो तो थे की अपील करना चाहोगा थारे विधायक से? थारे गाँव से ऐज की व्यक्तिगत को नहीं है कोई कि इससे गाँव का महीना, ऐसे खेता का महीना, ऐसे शहर का महीना, बड़ी बिल्डिंग आती है। अपील की करोगा तो यहाँ पता है गाँव का प्रशासन है दुकान के लिए कुछ भी करे जावे। पूरे चूरू का माही नहीं, पूरे जिला का माही नहीं जिको मधुमक्खियां को आतंक फैलतो जा रही है। डंक चुभान लाग रही है मधुमक्खियां बीसे किया अपन बचनो चाहिए और बिना प्राथमिक इलाज के होना चाहिए और डॉक्टर ने क्या कलो ट्रीटमेंट देना चाहिए। इन लिए आप जानकारी लेना यहाँ मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है डॉक्टर MM पुकार। चूरू में खास करके एक बंदे की तो मौत हो गई है सर रतनगढ़ में, और चूरू में लगातार 1000 से ज्यादा पेशेंट आ गए हैं इसके। तो सर इसके लिए क्या प्राथमिक इलाज होना चाहिए और किस तरह के? देखिए, जैसे ये मधुमक्खी के छत्ते हर जगह पे तैयार हो रहे हैं, तो मैं जनता से कहूंगा कि बिला वजह इन मधुमक्खियों के छत्तों को छेड़े नहीं। अगर कोई इसके ऊपर पत्थर मारता है या कोई उसके ऊपर हमला करता है तो मक्खियां उनके पीछे दौड़ने लग जाती है। तो उस समय पहला बचाव तो ये कि पहले तो पत्थर मारो नहीं, और उसके बाद अगर मधुमक्खियों का झुंड अगर अपने शरीर पे आ रहा है तो तुरंत अपने शरीर को किसी तो कपड़े से ढक ले और कोई शरीर का अंग खुला ना छोड़े, तो उसके बाद उनके काटने का प्रभाव नहीं आएगा। और तीसरी बात, अगर खुला अंग मिल गया तो उसके ऊपर डंक मारते तो उस जगह को आप थोड़ा सा स्क्रैच करके या कुछ ये करके किसी चीज से उसका जो डंक है उसको उसी वक्त निकाल दिया जाए, और उस भाग को एकदम साफ पानी से धो के और साबुन से धो के ये कर देंगे। उसके बाद उसके ऊपर आप बर्फ लगाइए ताकि वहां पे सूजन नहीं आएगी। ये तो रहे अपने प्राथमिक उपचार। और कभी-कभी क्या होता है, मधुमक्खियों के डंक मारने के बाद थोड़ा सा एलर्जी रिएक्शन जैसी आ जाती है, तो उसके लिए अपने को एविल और स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं।
वरना क्या होता है कि स्वेलिंग बढ़ती है, वो स्वेलिंग पूरे शरीर में बढ़ सकती है, आँखों पे, चेहरों पे, हर जगह पे आ जाती है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसे समय रिएक्शन टालने के लिए हमें एंटी एलर्जिक और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। सर एक बात और सामने आ रही है कि पहले एक छोटी मधुमक्खी आती थी और अब ये जंगली टाइप की मधुमक्खी है जो बड़ी है आकार में। हालांकि ये शायद जो मधुमक्खी पालन है उसमें काम आती है क्योंकि ये ज्यादा वो निकालती है शहद, तो इसका दुष्प्रभाव ज्यादा है उससे। हाँ, इस बड़ी मक्खियों का दुष्प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होता है और जो छोटी मक्खी होती है और दोनों के शहद में भी फ़र्क होता है, वो शहद ज़रा ज़्यादा गुणकारी होता है, ये शहद कम गुणकारी होता है। लेकिन इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा मात्रा में शहद भी जमा करके रखती है, बड़ी मक्खियाँ। तो सर अगर बात करें आप अपने कॉलेज में भी आपने हटाए थे काफी छत्ते, जी। तो इसमें सर कैसे आपको प्रेरणा मिली कि अपन ये करें? एक्चुअली हमारे कॉलेज में काफ़ी जगह पर मधुमक्खी के छत्ते हैं, लेकिन ख़ास करके बच्चों के जो हॉस्टल्स थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे, वहाँ पे हमारे गार्ड्स हैं, उनको मधुमक्खियों का डंक लग गया था और वो बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। हमने कई जगह प्रयत्न किए कि मधुमक्खी के छत्ते उतारने वाले लोग आ जाएँ और जो छत्ते हैं मधुमक्खी के लगे, उसे वो हटा दें। लेकिन कोई नहीं आया और इनका ये बढ़ ही रहा था, बच्चों की भी शिकायतें आने लगी, सर इसे हटाइए, हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हमने फिर रविवार को दिन हमने सोचा कि इसे खुद ही अपन हटा लिया जाए। ये सोच के मैं और कुछ मेरे साथी थे जैसे डॉक्टर नदीम और कुछ हमारे कर्मचारी थे, इन सब ने मिलके हमने खुद पीपी किट पहन के उस छत्तों को हटाया है। सोच सको कि लोग कितना खौफ ज्यादा है यहाँ से, हमें देखता जावे लोग छत्ता ने के इकट्ठे ही है, आक्रामक रूप नहीं ले लेवे और मार पर नहीं टूट पड़े। तो मैं कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए ग्राउंड रिपोर्ट।